ये अभी अपने जो गाथा चल रही थी, 22 नंबर की गाथा हम्म चल रही थी, उसका अपने प्रमाण सागर जी बात देख ही लिया था। इसकी वो चल रही थी। जी हाँ। क्वेश्चन 22 नंबर, ये वाली चीज चल रही थी 22 नंबर की बात। हम्म। तो इसमें अपन ने ये बात करी थी कि जीव अजीव आदि का थॉट का विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान निरंतर ही करना चाहिए, और ये वह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप। इतना इन्होंने बात करी थी। तो अब अपन कल अपन बात कर रहे थे सम्यक दर्शन के भेद कितने होते हैं, तो अपने अपने बात की थी 4 तरह के भेद होते हैं। कुछ यार ऐसा भूल गए हैं। 4 तरह के सम्यक दर्शन के भेद होते हैं। तो अपन यहाँ पे हम्म। तो ये 4 तरह के भेद होते हैं, इस पे अपन बात कर रहे थे। जैसे किस गाथा की बात करें, 22 नंबर की गाथा चल रही थी। तो 22 नंबर की हाँ गाथा हाँ। में 4 तरह के सम्यक दर्शन के भेद होते हैं। सबसे पहला 4 भेद बताए गए हैं। तो नंबर 1 जो होती है वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। और दूसरा है हाँ। सच्चे देव स्वास्थ्य गुरु की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। और तीसरा है स्व पर भेद का ज्ञान करना सम्यक दर्शन। यानी शरीर अपना अलग और है, आत्मा आत्मा का अलग। भेद। तो भिन्न भावना इसको बोलते हैं, वो है। और चौथे नंबर पे आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो अपनी आत्मा एकत्व विभक्त रूप है, आत्मा पे श्रद्धान होने, वो सम्यक दर्शन। ऐसे करके 4 भेद हो गए। यानी आपको सदैव स्वावलंबन करना चाहिए, परालंबन छोड़ना चाहिए। आत्मा पे विश्वास होना। कहते हैं समादर्शन हो जाने, तो समादर्शन हो जाने का एक बहुत, ये 4 चीजें जो है ना, ये जो अभी अपन ने बात करी, ये हम्म 4 चीजें हर ग्रंथ में हर जगह आपको देखने को मिलेगी। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन यही है। तत्वों का श्रद्धान करना हम्म। सम्यक दर्शन है। बार बार इसके बारे में चर्चा आत्मा। चलती है। आत्मा पे श्रद्धान करना हम्म। सम्यक दर्शन है। सच्चे देव देव शास्त्र शास्त्र गुरु। गुरु का आत्मा श्रद्धान करना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। ऐसे करके 4 चीजें हम चारों या पक्का रहना चाहिए आप, उसी से कल्याण हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को बहुत, आत्मा का बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गुण है। उसका परिचय प्रत्यक्ष रूप से पूर्व, अगर केवल केवल ज्ञान की तरह ही पकड़ा जा सकता है कि सम्यक दर्शन है कि नहीं। ये बड़ा मुश्किल है। जैसे आपको केवल ज्ञान होगा, वही बता सकता है कि इनको सम्यक दर्शन है कि नहीं। लेकिन हाँ। अपन जो मति ज्ञान, जो हमारे अपन जो मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, वह जो अवधि हम्म ज्ञान होता है, उससे आप प्रत्यक्ष रूप से इसको पकड़ नहीं पाते। परोक्ष रूप से जरूर पता कर सकते हैं कि ठीक है, इसका सम्यक दर्शन ऐसे ऐसे, ये जो चीजें बताई उससे पता चल गया। पर प्रत्यक्ष रूप हम्म। से पता करना कि इसका सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ये नहीं कर सकता। वो सिर्फ केवल ज्ञान ही कर सकता प्रत्यक्ष रूप से। अब हमारा हम्म। जीवन, जो हमारा यहाँ जीव का आत्म कल्याण कैसे हो, अब इसका आत्म कल्याण कैसे हो सकता है? तो थोड़ा संक्षेप, सा अक्षर बड़ा कर दिया बस। बस। संक्षेप में उस प्रश्न का उत्तर एक ही है। क्या उत्तर है? कि बस सम्यक दर्शन को आप पूछो आत्मा कल्याण कैसे होगा, तो एक ही उत्तर है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और मिथ्यात्व को छोड़ना। हाँ। कल्याण का रास्ता एक ही है, सम्यक दर्शन को पाना और मिथ्यात्व को छोड़ना। यही एक अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट उपाय है। दूसरा एक उपाय तो ये हो गया, और दूसरा उपाय चारित्र को धारण करना तथा परिग्रह व कसाय को छोड़ना। ये दूसरा उपाय है। यानी चारित्र को धारण करो और परिग्रह कसाय को छोड़ो। कारण कि संसार के मुख्य जड़ मिथ्यात्व ही, उसी के होने पे कसाय या परिग्रह के धारण करना होता है। अगर मिथ्यात्व छूटेगा तो कई से कसाय और परिग्रह अपने आप छूट जाएगा। अपन कसाय परिग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि अपना मिथ्यात्व जिंदा है।
हम्म। जब तक मिथ्यात्व जिंदा रहेगा आपको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। मिथ्यात्व कम होगा सम्यक दर्शन बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे जैसे मिथ्यात्व कम होता जाएगा वैसे वैसे सम्यक्त्व बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सम्यक्त्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके परिग्रह और कसाय भी कम होते जाएंगे। तो अगर आपको ये पकड़ना हो तो फिर जितना ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा परिग्रह होता है उतना ज्यादा आपका वो मिथ्यात्व कसाय बढ़ता ही है, कसाय भी बढ़ती है, मिथ्यात्व बढ़ता है। ये सब उसी की डाली के पत्ते हैं। मिथ्यात्व के बदौलत ही गति आदि सब प्राप्त हुआ करती है। मिथ्यात्व छूट जाने पर एवं सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर क्रम से अधिक अर्थ उद्गल परावर्तन काल में सभी तरह का संसार छूट जाता है। सारे संसार छूट जाए। इतना टाइम बता दिया, इस टाइम के अंदर अंदर आपको संसार छूट जाए और स्थायी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। किंतु मिथ्यात्व का अंश भी रहते संसार नहीं छोड़ता। अगर मिथ्यात्व का अंश भी रह गया तो फिर ना जन्म छूटेगा, ना मरण छूटेगा, ना रोग, ना शोक, ना आदि व्याधि दुख छूटेंगे, सब रहेंगे। ना आकुलता छूटेगी, ना परिग्रह व कसाय छूटेंगे। जीव निरंतर दुखी ही रहता है। इसलिए आचार्य पर्वत श्री कुंकुन महाराज ने स्वविरचित द्वादश अनुपेक्षा में एक मुख्य उपाय आत्म कल्याण का बताया। मंत्र आगेगा तो एक एकात्म अनुपेक्षा, एक मुख्य उपाय, एक अनुपेक्षा करके उन्होंने लिखा है, द्वादश अनुपेक्षा, 12 भावनाएं हैं। तो उसमें एकत्व अनुपेक्षा के बारे में लिखा है कि दंसनम भट्टा नंसनम भट्टस्य नंति निवाणम सिंचन्ति चरे भट्टा दंसनम भट्टा न सिंचन। जो जीव सम्यक दर्शन से भ्रष्ट अर्थात रहित है, जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है और होकर छूट जाता है, वे मिथ्यात्व के रहते हुए मोक्ष नहीं जा न जा सकते। वे सब महाभ्रष्ट संसार मार्ग ही कहलाते हैं। ऐसा समझ कि मिथ्यादृष्ट ही महाभ्रष्ट है, मोक्ष मार्ग से च्युत या महापातक की है। अतएव आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आद्य व मुख्य है। वही एक उपाय है, एक ही उपाय है आत्म कल्याण। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो और मिथ्यात्व को छोड़ो। इसके विरुद्ध चारित्र को आत्म कल्याण का मुख्य उपाय मानना भ्रमपूर्ण। इसलिए जो जीव सम्यक दर्शन रहित होते हैं वे कदाचित चारित्र, सम्यक दर्शन से रहित सही है। तो सही लिखा है। सहित लिखा है क्या? हाँ। जो हम्म। सम्यक दर्शन से सहित होते हैं, तो जो जीव सम्यक दर्शन से सहित होते हैं वे कदाचित चारित्र यानी अंतरंग बहिरंग और निश्चय व्यवहार से भ्रष्ट हो भी जावे तो भी वह शुद्धि करके मोक्ष को जा सकते हैं। तो सहित वाले तो क्या मोक्ष को चले जाएंगे, परंतु जो सम्यक दर्शन से रहित जो जीव होते हैं वह चारित्र सहित होने पर भी, जैसे उन्होंने चारित्र धारण कर लिया, ऐसे द्रव्य लिंगी जैसे मुनिराज होते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते, वो मोक्ष नहीं पूछेंगे। ये अकाट्य नियम। तो इनका ये कहना है कि आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है और अगर आप द्रव्य लिंगी मुनिराज बन गए तो आप मोक्ष नहीं जा पाओ। हम्म। सारांश यह कि सम्यक दर्शन ही आत्म कल्याण का मुख्य उपाय है। चारित्र व कसाय का त्याग, परिग्रह का त्याग मुख्य उपाय नहीं है। अतः वह पशुओं तक में पाया जाता है, परंतु वह मोक्ष नहीं जाता। सम्यक दर्शन की कमी होने से ये भाव। तो जब आपके मुख्य चीज है सम्यक दर्शन होना, तो अपने आप आपका कल्याण हो। सम्यक दृष्टि ही अन्य सब विकल्पों को छोड़ के अपने गायक स्वभाव आत्मा में ही उपयोग को लगाता है। उसी का अवलंबन लेके आत्म कल्याण कर सकता है, अन्य कोई जीव नहीं। ऐसा समझना चाहिए और यही यथार्थ व्यवहार चारित्र को धारण कर सकता है। सम्यक दर्शन से ही आपका कल्याण होगा। अब इसका संयुक्तिक समाधान, चारित्र का महत्व कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि चारित्र का महत्व आपने कम कर दिया। चारित्र की ना उसको धारण करने का निषेध है, ऐसा भी नहीं उसको मना करे कि चारित्र धारण मत करो, किंतु वह सम्यक दर्शन के साथ हो तो उसका महत्व है। चारित्र महत्व है। दान करने की कह रहे हैं, लेकिन चारित्र कब दान करो? जब आपको सम्यक दर्शन के साथ हो।
बिना सम्यक दर्शन के चारित्र भी कुछ काम कर रही, और वह धारण करने योग्य भी है, क्योंकि उसी से लक्ष्य मोक्ष सुख की सिद्धि हो सकती है। आपको उसका अपना जो लक्ष्य है वो तभी मिलेगा जब आप चारित्र दान करो। चारित्र धर्म है और उसका मूल कारण सम्यक दर्शन है। फलतः सम्यक दर्शन की सद्भाव मौजूदगी में ही, सद्भाव में ही ज्ञान व चारित्र पूजनीय आदरणीय होता, अतः सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान व चारित्र सम्यक सही कहलाता है और मोक्ष का मार्ग बनता है, विशेषता उनमें आ जाती है, अन्यथा संसार का मार्ग। अतः मूल व मुख्य सम्यक दर्शन ही सिद्ध होता है। के बिना भी नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं। आपका ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा, चारित्र भी सम्यक नहीं, दोनों ही मिथ्या में चले जाएंगे। वो सुना ना भगवान ने। अतः मूल व मुख्य सम्यक दर्शन सिद्ध होता है। निश्चय व्यवहार दो तरह का चारित्र होता है। निश्चय चारित्र तो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ आंशिक होता है, जो मुक्ति का कारण है, किंतु व्यवहार चारित्र जो शुभ राग रूप होता है, गिरती अवस्था का जो पीछे होता है, अर्थात जब तक जीव शुद्ध उपयोग वीतरागता से च्युत होता है अर्थात हटता है, तब शुभ में लगता है, अर्थात वट संयम आदि धारण करने में लगता है। सो उससे पुण्य का बंध ही होता है, निर्जरा नहीं, जिससे वह संसार में तब तक रुका रहता है, मुक्ति नहीं होती है, तो वह भी हे माना जाता है, जिसको अज्ञानी जीव उपादेय समझते। लेकिन अपवाद मार्ग के समय, शक्तिहीनता के समय उसको अवश्य ही धारण करना चाहिए, जिससे अशुभ में उपयोग ना चला जाए। ये ध्यान रखना चाहिए और शंका मिटा देनी चाहिए, ये कथनचित महत्व की चीज है, सर्वदा उपेक्षणीय नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल चारित्र धारण ही मत करो, चारित्र दान करो, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ करो। चारित्र के प्रकरण में इसका विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। सम्यक दर्शन का अनुसांसिक अनुसांगिक अनुसांगिक या अविनाभी साम्यक चारित्र माना गया है। कोई भी सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई भी सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सम्यक चारित्र ना हुआ हो, वह मोक्ष ना गया हो, ऐसा यथार्थ समझना चाहिए। सम्यक दर्शन आदि तीनों रत्नत्रय धर्म माने गए हैं जो परस्पर संबंध रखते हैं। इसके सिवाय अब सम्यक दर्शन के दो भेद और होते हैं, निसर्गज भेद और अधिगमज भेद। निसर्गज होता है जो सम्यक दर्शन बिना किसी के उपदेश से स्वतः ही विपरीत अभिप्राय से प्रकट हो, उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश या शिक्षा से मुख्यता से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन। ऐसे दो भेद हो जाते हैं, निसर्गज, अधिगमज। तो किसी के उपदेश से होता है और किसी के ऐसे डायरेक्ट होता है। फिर दो तरह के सराग और वीतराग के भेद भी होते हैं। राग के साथ जो सम्यक दर्शन होता है, अर्थात जो राग से उत्पन्न नहीं होता है परंतु वीतराग से उत्पन्न होता है, किंतु उसके साथ साथ राग भी रहता है, उसे सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर जैसे कि ये कोई राग से उत्पन्न नहीं होता है, सराग सम्यक दर्शन होता तो वीतराग से ही है, पर उसके साथ साथ राग भी लगा रहता है, फिर भी श्रद्धान में अंतर नहीं रहता है, अतएव वह मोक्ष मार्ग का उपाय माना जाता है। अंतर सिर्फ देश से मोक्ष जाने का है। अतः जब तक सराग सम्यक दृष्टि को वीतरागता प्राप्त ना होगी तब तक संसार में रहेगी, मोक्ष ना जाए। और राग के साथ जो सम्यक दर्शन नहीं रहता है, राग को छोड़ देता है, वह विराग के साथ रहता है, उसे वीतराग सम्यक दर्शन, वह जल्दी से जल्दी जीव मोक्ष को पहुंचा जाता है। अपन लोगों के जो भी सम्यक दर्शन होगा सराग सम्यक दर्शन नहीं होगा, वीतराग सम्यक दर्शन तो अपना होता ही नहीं। अपन भी उसमें राग में लग जाते हैं, उसके बाद फिर से अपने वीतराग वाला सम्यक दर्शन। पहले शुरू में तो अपना सराग सम्यक दर्शन नहीं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त ना होने की योग्यता सामग्री, तो प्राप्त होने की क्या योग्यता पहले वो बता रहे हैं। 5 प्राप्तियां हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने की 5 लब्धियां होती है, जिसके प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये 5 चीजें जब मिलेगी तब सम्यक दर्शन होगा। 5 लब्धियां बोलते हैं उसको।
सबसे पहले क्षयोपम लब्धि, फिर है विशुद्धि लब्धि, फिर तेसना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, फिर कर्ण लब्धि। ऐसे 5 लब्धियां होती है। क्षयोपम लब्धि, ज्ञानावर्णी कर्मों का विशेष क्षयोपम होना, जिससे तत्व विचार किया जा सके, तत्व विचार की योग्य बुद्धि विशेष का उत्पन्न होना, जो संघी पंचेंद्रिय जीवों का ही होता है, नीचे के जीवों का नहीं। ये नियम, ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाना क्षयोपम लगती है। ये पहले लगती है क्षयोपम, ये सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को ही होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रियों में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आता है विशुद्धि लगती। मोह अर्थात मिथ्यात्व आदि की प्रकृति का मंद उदय होने से मंद कसाय रूप परिणाम हो, विशुद्धि लगती है। जहां हाँ। तत्व विचार, ये क्या कहलाती है, यानी जब मोह कम हो जाता है ना, तब हम्म। मोह के कम होने से ये लगती होती है। तो तत्व का विचार या भाव हो सकता है, अथवा सामान्यतः मोहनी कर्म का मंद उदय होना, उसको विशुद्धि लगती है। फिर आती है तीसरे नंबर पर आती है देशना लगती। गुरु, देव गुरु आदि का उपदेश मिलना अथवा उसकी धारणा का होना, ये देशना लगती है। जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, उपदेश मिल लिया, तो उससे आपको भाव बन गए, ये साक्षात मिलता है। वह पूर्ण का संस्कार रहता है जो समय पर काम हो। फिर चौथे नंबर पर होता है प्रायोगिक लक्ष्य, विशेष योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोगिक लब्धि कहलाता है। जैसे कि पूर्व कर्मों की स्थिति घटकर अंतर, अंतर मतलब अंतर, अंदर, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के बराबर है, यानी कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर आ गए। 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुणा करने से कोड़ा कोड़ी कहलाता है। उससे कम की स्थिति रह जाए, तब आगे बनने वाले कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी संख्यात विभाग के बराबर कम होती जाए, अधिक ना बढ़े। अर्थात उस समय से लगाकर आगे के आगे स्थिति घटती जाए, जब तक कि समय दर्शन प्राप्त ना हो जाए, मतलब धीरे 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 कम होता है। इसके सिवाय प्रायोगिक लब्धि में कितनी ही प्राप्त प्रकृतियों का नया बंध हो, ना भी मिट जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाना प्रायोगिक लब्धि कहलाती है। इसी को काल लब्धि का नाम से भी कहा जाता है, ये काल लब्धि भी बोलते हैं। उसके अनेक भेद सर्वोच्च श्रुति में लिखे गए। 34 प्रकृति बंद प्रसरण होते हैं, ऐसा लब्धि सार करके ग्रंथ। तो प्रश्न होता है, क्या स्थिति का घटना सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले ही होने लगता है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद होता है? क्योंकि पंच लब्धियों का काल तो मिथ्यात्व का काल ही है, तो क्या ये स्त्री का घटना सम्यक से पहले चालू हो जाता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। ये लब्धि सार में लिखा हुआ है। जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त होने के सम्मुख होता है, अर्थात है तो मिथ्या दृष्टि किंतु सम्यक दर्शन की प्राग भाव दशा में अवस्थित है, वह परिणामों की विशुद्धता बढ़ने से सबब प्रति समय निर्मलता और मंदता बढ़ती जाती है। आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों का बंध अंतः कूड़ा कूड़ी सागर स्थिति वाला द्वितीयादि समय में, अर्थात आगे आगे पल्ले के संख्यात विभाग की स्थिति घटाता हुआ करता है। ऐसा करता हुआ अंतर मूर्त महात तक की स्थिति अंत में कर देता। ये प्राज्ञिक लब्धि का फल या महत्व है। इसमें परिणामों की मुख्यता, ये एक आपके अंदर ऐसे परिणाम बन जाते हैं कि आपके जो आयु कर्म को छोड़ के बाकी 7 कर्म की जो स्थिति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होके अब इतने सा बचती है कि वो धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाती है। इतना घटा लेता है। ये जब तक होगा तब तक ही आगे होगा, नहीं तो कुछ नहीं सोचता। ये प्रायोगिक लब्धि का बहुत डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिर अब आता है 5वें नंबर पे करण लब्धि। करण का अर्थ होता है परिणाम, अतः सम्यक दशा प्राप्त होने की योग्य परिणाम को प्रकट होना करण लब्धि कहलाता है। वे परिणाम जब ऊंचे दर्जे के विस्तृत हो जाते हैं तो अनुपम और अपूर्व हो, जिसका मिलान न पीछे वाले से हो न आगे वाले से हो। अर्थात पहले करण लब्धि मानने वाले, पीछे करण लब्धि मानने वाले सदस्य जीवों से
जब सदृश या विदर्श परिणाम हो तथा सम समय वाले अर्थात साथ साथ कर्ण लब्धि वाले जीवों के परिणाम सदृश या समान हो अथवा उसमें भेद ना हो, तब सम्यक्त्व के घातक कर्म जो 7 व 5 प्रकृति का उपसम क्षयोपसम या क्षय होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे करके सम्यक दर्शन की अवस्था बनती है जिसके अंदर 7 प्रकृतियां होती है सम्यक दर्शन को रोकने वाली, खत्म हो जाती है। अब ये परिणाम 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के परिणाम जो है ना, ये कर्ण लब्धि के यही आपके गुण स्थान के भी नाम है। पहला अध्यय करण, हाँ फिर आता है अपूर्व करण, फिर आता है अनवृत्ति। तो ये जो 7वां वाला है ये तो अध्यय करण में आ जाता है। 8वां गुण स्थान अपूर्व करण और 9वां गुण स्थान अनवृत्ति का, ऐसे है। तो ये अध्यय करण में नीचे ऊंचे वालों के परिणाम समान मिलते हैं। अपूर्व कर्ण वालों के परिणाम कभी एकता जैसे नहीं मिलते, एक जैसे नहीं मिलते। और अनिवृत्ति वालों के परिणाम समान ही होते हैं, भिन्न प्रकार के नहीं होते। यही 5वीं लब्धि सर्वोत्कृष्ट है जिससे साध्य की सिद्धि होती है। शेष 4 लब्धियां अंत बार होती व छूटती जाती है पर मिथ्या को नहीं छूटा। ये मतलब लास्ट के अंदर जाके ये मिलती है लब्धियां। लपटे मतलब लब्धि का मतलब होता है उपलब्धि। उपलब्धि को शॉर्ट में लब्धि बोलते हैं। जब आप में योग्यता आ जाती है, सामग्री आपको मिल जाती है, प्राप्तियां हो जाती है, ये जब ताकत, तब आपको सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के लिए 5 लब्धियां होना बहुत जरूरी है। जब 5 लब्धियां होगी तभी सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म, ये 5 लब्धियां होने के लिए पूरी किताब एक लब्धि सार करके, एक बहुत सारा ग्रंथ है, उसमें इन्हीं लब्धियों के बारे हम्म, में पूरा पूरी की पूरी किताब है। ये लब्धियां क्या होती है, किस पर बनते हैं, कैसे सब बनते हैं। पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो इसी लब्धि से ही होता है। 5 लब्धियां हमने सुनी, तभी आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाते। नहीं तो मिथ्या दृष्टि तो अपन है ही। अब मिथ्या हम्म, दृष्टि 2 तरह के होते हैं, एक सादी मिथ्या दृष्टि, एक अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि जो होता है, उसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट गया और पुनः मिथ्या दर्शन प्राप्त हो जाए, यदि वह थोड़े ही काल रहे तो उसका बाह्य आचरण नहीं बदलता, उसका बाहर का आचरण नहीं बदलता। यदि अधिक समय रहे तो बदल जाता है उसका, तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि मिथ्या दृष्टि है जो शुरू से ही कभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में ही रहा, कभी सम्यक दर्शन उसका होगा ही नहीं, जीवन में कभी नहीं होगा, शुरू में पहले वाले जीवन में कभी। हम्म, अनादि बोलते हैं उसको। विद्या दृष्टि पहले और जन्म दूसरा जन्म में भी होता है क्या? हाँ, ये अगर मिथ्या दृष्टि से आप मरोगे तो अगले जन्म में मिथ्या दृष्टि ही बनोगे नियम से। आप सम्यक दृष्टि बनी नहीं हम्म, सकती। सम्यक दर्शन के साथ मरोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे। लेकिन आपके मरण के समय क्या भाव होते हैं, अगर आपके आकुलता के भाव हुए तो मिथ्या दृष्टि जाओगे, और समता के हम्म। भाव रहोगे समाधि मरण होगा, शांति से धीरे धीरे देह को छोड़ोगे बिना सर, किसी आकुल। हार्ट अटैक वाले का तो भाव का पता होगा। हार्ट अटैक वाले के भी उसके भी परिणाम अच्छे नहीं होते। लास्ट के भाव अपने क्या मालूम, अगर दर्द के भाव है, पीड़ा के भाव है, तो वो तो मिथ्या में ही गया। हम्म, फिर जो भी होगा तो उसके परिणाम क्या बन रहे हैं, उस टाइम उसकी क्या दशा है। वो समाधि के भाव से तो नहीं मरा ना वो। नहीं। एक तो शरीर आपसे छूट गया, आप पकड़ना चाहो फिर भी छूट गया, और एक है कि आपने इंटेंशनली इसको छोड़ा है, धीरे 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 त्याग करते 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 सब चीजों का त्याग करते गए पहले। तो हम्म, धीरे धीरे सब सगा सारा आना जाना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, सब मोबाइल लैपटॉप सब बंद कर दिए, सब तरह से जो आप बाहरी कनेक्शन है उसको कट किया पहले, और फिर आप गए। ऐसे वो तो आप रात को सोते सोते चले गए, तो वो कोई जाने में जाना नहीं है। जाने में तो हाँ, ये है कि आपने पूरी तैयारी थी, आपको भी पता था, आस पड़ोस वाले को मानता ही जाएगा, पहले घोषणा हो गई कि जाने वाले। तो समाधि की तो खबर फैलती है, लोग आने लग जाते हैं, लोग दर्शन करने आने लग जाते हैं, सब इनका समाधि होने वाला हम्म, है। समाधि की तो बात ही दूसरी होती है। आप बिल्कुल घोषणा करके मरते हो ना कि मैं जाने वाला हूँ सब, और अच्छे परिणामों के साथ जाते हो। सब चीजें एक एक करके छोड़ते 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 जाओ। ऐसे तो नहीं झटके में सब चीज छोड़नी, झटके में कुछ नहीं छोड़नी। सबसे पहले तो कनेक्शन छोड़ना है, मोबाइल का कनेक्शन बंद करो, मोबाइल नंबर बंद करो, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करो, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी मत लो। हम्म,
जो व्यापार व्यापार है दूसरे के नाम कर दो, व्यापार के बारे में बातें मत करो, क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो सब उठा पटक, बेटी क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, सबका कनेक्शन तोड़ो, इन सब से नाता तोड़ो, खुद से नाता जोड़ो, फिर समाधि चालू होती है। समाधि का पहला स्टेप है सारा कनेक्शन काट, कनेक्शन जुड़े हुए समाधि तो हो ही नहीं सकती। मोहनलाल जी की बात बता। हाँ, मोहनलाल जी दादी वाले। बवालाल जी से मिलने गए थे तो वो ऐसे रात के गए थे हम, तो वो कह रहे कि मेरे 40 रुपए की भाव जमीन थी, फिर मैंने यहाँ जमीन लेता, मैं ये कर लेता, मैं साउथ में वाले। वो ऐसे करते करते तो फिर 2-3 दिन में खबर आ गई। तो ये चीजें चलती रहती है, आदमी के दिमाग में वही चलता है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मुझे ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था, वो उस भाव से आप गए तो फिर क्या होना, कुछ नहीं होना। आपके भाव ऐसे होने चाहिए, मुझे कुछ ही नहीं करना, जो करना था सब कर दिया मैंने, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण करना है, बस इस भाव से जाओ। कभी गई थी मिलने के लिए। ये चीज है। अब उसके बाद जो पूरा डिटेल इन्हीं का ही है, सम्यक दर्शन के ऊपर पूरा डिटेल चर्चा करते हैं ये, खूब लंबी चौड़ी चर्चा है, हम अपन इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं जो मुख्य चीजें हैं, जीव द्रव्य के भेद, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने समझ में भी थोड़ी आ जाएगी कि जीव कितने तरह के होते हैं। जीव दो ही तरह के होते हैं, संसारी और संसार। सिद्ध। ये बिल्कुल, संसारी में दो भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस में जो होता है एक इंद्रिय नहीं होता, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय से पांच इंद्रिय, ये त्रस में आते हैं। एक इंद्रिय आता है, एक इंद्र स्टार होता है क्या? एक इंद्रिय स्थावर, एक इंद्रिय त्रस में नहीं आता, एक इंद्रिय स्थावर में आता है। फिर दूसरा भेद होता है भव्य और अभव्य, दो तरह के जीव होते हैं। एक तो जिसका मोक्ष होना होगा, आज नहीं कल होगा, परसों होगा, कभी भी हो सकता है आगे, भव्य भव्यता है। और एक अभव्य, उसका कभी जीवन में मोक्ष नहीं होना। अभव्य जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा, कुछ भी कर ले मोक्ष नहीं होगा उसका, फिक्स है, क्योंकि वो वैसे माहौल में जाएगा ही नहीं। उसको खूब समझाएंगे लेकिन वो जाएगा ही नहीं। वो अपना संसार में रुलने के हिसाब से पैदा हुआ है, रुलता ही रहेगा। तो दो एक चने होते हैं, ठट्टा चना जिसे बोलते हैं, वो चने इस तरह का, ऐसे मोटा चना होता है एकदम, कुछ भी गलता ही नहीं है, हम्म वैसा चना है। एक तो चना हम्म आप गर्म करो गल जाएगा, और एक ऐसा चना होता है जो एकदम गलता ही नहीं है। बिकता नहीं हो। हाँ, वो गलता भी नहीं है, बिकता भी नहीं है, कुछ नहीं होता, वैसा चना होता है वो। कभी कभी जीवन में मोक्ष नहीं होता, करेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा। अब भव्यों में तीन तरह के होते हैं, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरान दूर भव्य, ऐसे तीन भेद। निकट भव्य तो होता है वो व्यक्त सम्यक दृष्टि होता है, तद्भव मोक्षगामी होता है, दो चार भव में मोक्ष चला जाता है। दूर भव्य होता है अव्यक्त सम्यक दृष्टि होता है, कई भवों में जाता है। और दूर दूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाते, उनमें मोक्ष जाने की सिर्फ शक्ति मात्र रहती है, वो उनमें मोक्ष अभी जल्दी जाते नहीं, ऐसे भी। फिर आता है, अगर जीव द्रव्य के, अपन जनरल द्रव्य की बात करें, द्रव्य जो होते हैं वो आठ छह तरीके के द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। उसमें पहला पुद्गल द्रव्य, जो द्रव्य घटता बढ़ता या मिलता बिछुड़ता रहता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर आता है धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल दोनों को चलाने में सहायता देता है। अधर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल दोनों को स्थिति में करने में सहायता देता है, स्थित होने में सहायता देता है, जैसे पाथिक को छाया। फिर आता है आकाश द्रव्य, जो सभी द्रव्यों को ठहरने का स्थान देता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। फिर काल द्रव्य, जो सभी द्रव्यों को परिणमन या परिवर्तन करने में सहायता देता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। सबको काल द्रव्य में सबको परिवर्तन करने में हेल्प करता है, तभी आप बदलते रहते। फिर आता है आकाश द्रव्य के भेद, दो तरह के होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां पर ये छह द्रव्य मिलते हैं वो लोकाकाश है, और छह द्रव्य के बाहर का आकाश जो होता है वो अलोकाकाश। अल्लाह का आकाश। फिर हाँ, अलोकाकाश में केवल आकाश ही बचता है, बाकी पांचों द्रव्य नहीं हुए। फिर काल द्रव्य के दो भेद होते हैं, निश्चय काल और व्यवहार। तो निश्चय काल जो होता है, जो परिणमन स्वभाव वाले मूल गुण कालाणु होते हैं, उनको निश्चय काल कहते हैं। तो जैसे रत्नों की राशि का पृथक पृथक रूप, जैसे आपके एक खूब सारे ऐसे कालाणु बैठे हुए हैं पूरे संसार, खूब सारे, उसी से आपका चेंजेस होते हैं। जैसे आप बूढ़े होते हो, जवान, आप जैसे जवान बच्चे से जवान में, जवान से बूढ़ा, आपका परिवर्तन हमेशा होता जा रहा है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? ये निश्चय काल कर रहा है। आपने आम रखा, सड़ गया, कौन ने सड़ा है? निश्चय काल ने सड़ा दी।
ये निश्चय काल वो चीज है, वो परिणमन करता रहता है, उसको सहायता करता है। आपको हर समय परिणमन चलता रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं रहेगा कि वो चीज वैसा का वैसा रह जाए। कभी आप कुछ भी चीज को छोड़ दो, अभी आप कोई भी चीज छोड़ के आओ तो वैसा का वैसा रहेगा, तो उसको कभी धूल मिट्टी जम जाएगी, सड़ने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका, ऐसे थोड़ी वैसा का वैसा रहेगा। आप कलर करा के गए, आके वापस देखोगे तो कलर वैसा ही मिलेगा क्या? कुछ तो परिवर्तन होगा ही उसमें। कलर सेड, कलर का कलर फेड हो जाएगा, थोड़ा सेड बदल जाएगा, क्यों? ये कालाणु कर रहा है इसे, ये कालाणु के काम करेगा ही करेगा, निश्चय का। फिर व्यवहार का, जो मूल द्रव्य ये कालाणु के पर्याय होती है, जो आपको नजर आता है, वो तो नजर नहीं आता, ये नजर आता है, पर्याय नजर आने लगते। जैसे अपने बर्थडे बनाते हैं, हर साल 2 साल पर अपन को नजर आ रहा है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो कहलाता है व्यवहार। दिखने लग जाता है कि आम सड़ चुका है, आम सड़ना चालू हो चुका था लेकिन आपको दिख नहीं रहा था। जब तक दिख नहीं रहा तब तक निश्चय काल, और जब पूरा सड़ गया तो व्यवहार। तो समय आदि रूप को जैसे अपन घड़ी घंटा बोलते हैं, तो वो सब व्यवहार काल। इतने बज गए, क्या टाइम हो गया, तो टाइम क्या है? वो इतने बज के इतने मिनट, ये व्यवहार काल। फिर पुद्गल द्रव्य के भेद, ये डिटेल में भी भेद अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं। फिर आता है संक्षेप में निश्चय व्यवहार के निर्धार चीज द्रव्य में। तो कहते हैं राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित आवाज नहीं आ रही। निर्विकल्पित रखना है। हाँ? आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही? आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है, चलो तो इसको बाद में देख लेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हेलो। हाँ ठीक जावाणी, है। जावाणी ये के ज्ञान ज्ञान से सुनते लोकालो, सोवाणी मस्तक धरे। मस्तक करे सदा देत हो दो। हे हे जनवाणी जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रे। जो जो तेरा तेरा संसर्ग सरनावे सो पावे सुख चैन।